प्रशांत किशोर बिहार में के राजनीति में बंडंगड़ू बन के रह जाएंगे। वो बिहार के राजनीति के भगोड़ा साबित होंगे और उनका कोई अस्तित्व कहीं नहीं बिहार में रहेगा। चिराग पासवान जी कैमरा लगाए हुए थे क्या? चिराग पासवान कहीं आज तक सीएम का और नेता प्रतिपक्ष का बैठक रोड पे होता है। पार्टी बिखरने के बाद भी जो मोदी मोदी चिल्ला रहा है, उस आदमी का जिक्र भी आप लोग करते हैं तो हंसी आती है कि जिस आदमी ने जिसकी लंका में आग लगा दिया है, उसी राम के वो हनुमान बने हुए हैं। इससे ज्यादा हंसी की बात क्या हो सकती है? इनके पिताजी भी केंद्र में राजनीति करते रहे, लेकिन कभी जातीय जनगणना को लेकर नहीं बोले। ये भी केंद्र में रहे, अपने पिताजी के साथ सांसद रहे चिराग जी, वो भी कभी नहीं मुद्दा उठाए। उनको घर से बेघर कर दिया गया, उनके बंगले से उन्हीं को फेंक दिया गया, उनका चुनाव चिन्ह बंगला छीन लिया गया, उनका पार्टी छीन लिया गया, उनका बिहार का पार्टी ऑफिस छीन लिया गया, उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया। पता नहीं नरेंद्र मोदी कौन सा घुट्टी पिला दिए चिराग पासवान जी को कि वो आज भी मोदी मतलब जैसे बीजेपी की ही गोदी में वो खेलेंगे। और उम्मीद है कि 2024 जाते जाते वो फिर बीजेपी के पास ही चले जाएंगे। कुमार और तेजस्वी यादव में मुलाकात हुई, उस पर चिराग पासवान ने कहा है कि अगर जातीय जनगणना पर बात करनी होती तो बंद कमरे में 1 घंटा बात नहीं होता। इस पर हम प्रेम यादव से लेंगे, जो युवा नेता भी हैं, साथ साथ जो है राजद के व्यवसायी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं। प्रेम जी, आप लोग जातीय जनगणना पर बंद कमरा में क्या बात कर रहे हैं भाई? चिराग पासवान जी कैमरा लगाए हुए थे क्या? चिराग पासवान कहीं आज तक सीएम का और नेता प्रतिपक्ष का बैठक रोड पे होता है। कभी देखें कि बैठक को रोड पे होते हुए कोई भी मीटिंग होती है, बड़े लेवल की होती है, कोई भी मीटिंग पे कैसे काम करना है, इसका जो होता है सारा चीज तैयार होता है, रूपरेखा एक बंद कमरे में तैयार होता है। अब मीटिंग में टाइम लगता ही लगता है। चिराग जी लाइमलाइट में आने के लिए, चिराग जी पहले ये क्लियर करे कि दलित करने तक, क्योंकि सबसे अगर जातीय जनगणना होती है तो सबसे ज्यादा फायदा दलितों और अति पिछड़ों का होगा। तो वो बीजेपी के पक्ष की राजनीति कर रहे हैं या दलितों के पक्ष की राजनीति कर रहे हैं, वो दलित की भलाई के लिए राजनीति कर रहे हैं, इस पे भी क्वेश्चन मार्क उठता है। कह रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू मिलकर के जो है सरकार बनाने के फेर में है। सरकार बनाने के फेर में है या नहीं है, ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने जातीय जनगणना को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा था और उन्होंने समय दिया, बुलाया और आश्वासन भी दिया है कि जातीय जनगणना किया जाएगा। पिछली बार भी जातीय जनगणना पूरे देश में आदरणीय लालू यादव जी ने ही सिर्फ उठाया था, पहले बार भी, और इस बार भी उठाया है। इनके पिताजी भी केंद्र में राजनीति करते रहे, लेकिन कभी जातीय जनगणना को लेकर नहीं बोले। ये भी केंद्र में रहे, अपने पिताजी के साथ सांसद रहे चिराग जी, वो भी कभी नहीं मुद्दा उठाए। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया और नीतीश जी ने कहीं ना कहीं आश्वासन दिया है कि अगर केंद्र सरकार, तो बोल दिए केंद्र सरकार लिखित में दे दिए कि हम नहीं कराएंगे, तो वो इससे साबित होता है कि वो दलित और पिछड़ों की विरोधी है और एक तरीके से चिराग पासवान जी बीजेपी के मुखौटा की ओर काम करे। वो पहले भी कहते रहे कि नरेंद्र मोदी हमारे राम हैं और आज भी हनुमान है, जबकि उनको घर से बेघर कर दिया गया, उनके बंगले से उन्हीं को फेंक दिया गया, उनका चुनाव चिन्ह बंगला छीन लिया गया, उनका पार्टी छीन लिया गया, उनका बिहार का पार्टी ऑफिस छीन लिया गया, उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया। पता नहीं नरेंद्र मोदी कौन सा घुट्टी पिला दिए चिराग पासवान जी को कि वो आज भी मोदी मतलब जैसे हनुमान जी का राम राम करते थे, और सही चिराग पासवान जी मोदी कर रहे हैं और वो बीजेपी की भी पैरेलल राजनीति करते हैं। उनको भी एक चीज क्लियर करना पड़ेगा कि वो दलितों की राजनीति कर रहे हैं या फिर आरएसएस की राजनीति कर रहे हैं। यानी कि आप सीधा सवाल चिराग पासवान पूछ, लेकिन चिराग पासवान जो है लगातार कहते हैं कि जनहित के मुद्दे, और ज्यादातर वो नीतीश जी पर अटैक करते हैं, बीजेपी को थोड़ा सॉफ्ट लेकर के चलते हैं। नहीं, बीजेपी के वो एजेंट हैं, बीजेपी को सॉफ्ट लेकर बीजेपी की ही गोदी में वो खेलेंगे और उम्मीद है कि 2024 जाते जाते वो फिर बीजेपी के पास ही चले जाएंगे। वो बीजेपी के पास बंगला जो खाली कर उसी एकदम उसी बीजेपी के एजेंट के रूप के बोल रहे हैं। वो बीजेपी पे क्यों नहीं एजेंट किए? बीजेपी पे मोदी जी से क्यों नहीं मुद्दा उठाए कि हमको आप केंद्र में हैं, आप जातीय जनगणना कराइए? एक बार भी मुंह से आवाज निकला, मुंह में दही जमा हुआ था क्या चिराग पासवान जी को? यहाँ पे सिर्फ नीतीश जी को और या फिर हमारे नेता तेजस्वी जी को अटैक कर रहे हैं। किस मुंह से अटैक कर? हम तो सत्ता में भी नहीं है, हम तो विपक्ष में हैं। हम विपक्ष में होते हुए जो जनहित का कार्य होता है, आरजेडी से कोई ज्यादा जनहित कार्य का मुद्दा उठाता है कि सर बोल तो दिए
कि 30 साल में कुछ होवे नहीं किया, लालू जी के शासनकाल में भी नहीं हुआ, नीतीश जी के शासन देखिए, प्रशांत किशोर बिहार में के राजनीति में बंडंगड़ू बन के रह जाएंगे। वो ढोलक बनाने वाला अब ढोलक बजाएगा नहीं, ढोलक बजाने के लिए सीख रहे हैं। तो जब ढोलक बजाना अच्छा सीखेंगे तब ना ढोलक बजेगा। जो इसका जो काम है वही काम परफेक्टनेस के साथ कर सकता है। प्रशांत किशोर जी पूरा भारत घूम लिए, दूसरे पार्टी के लिए काम करें एजेंट बन के, पैसा कमाए, इस सीढ़ी लगा लगा के बैनर चढ़ाते थे। और उसके बाद ये सोचे कि अब पैसा कमा लिए उससे, अब सोचे कि हम अपना पार्टी बनाएंगे। तो वो लोग पैसा कमाने के थे, क्योंकि उनका उद्देश्य पैसा कमाना था। अगर उनका उद्देश्य बिहार की जनता का हित का रहता तो वो शुरू में ही पार्टी बनाते, चाहे किसी भी पार्टी के सहयोग से काम करते। लेकिन 2015 में आप लोग के लिए काम तो किए ना, आप जब गठबंधन में थे। 2015 में हम लोग का कार्य बहुत अच्छा लग रहा था, नीतीश जी का कार्य अच्छा लग रहा था, लालू जी का सामाजिक न्याय अच्छा लग रहा था। आज कहाँ चले गए? तो प्रशांत किशोर या बिहार के पॉलिटिक्स में हवा हो जाएंगे। वैसे भी देश के पॉलिटिक्स में हवा हो चुके हैं, बिहार के पॉलिटिक्स में वो हाथ आजमाने आए हैं और बिहार के पॉलिटिक्स में जल्द हवा हो जाएंगे। वो दो बार भाग चुके हैं बिहार को छोड़ के। एक बार जदयू पार्टी जब उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई तो भाग चुके हैं, एक बार अपना पार्टी बना के ऊपर भाग चुके हैं। वो बिहार के राजनीति के भगोड़ा साबित होंगे और उनका कोई अस्तित्व कहीं नहीं बिहार में रहेगा। इस चीज को लिख लीजिए। बिहार में मजबूती से जो दल हैं, जो दल जनता के कार्य करेंगे वही रहेंगे। यहाँ बीजेपी भी आने वाले समय में विलुप्त हो जाएगी और प्रशांत किशोर भी विलुप्त हो जाएंगे। यहाँ आरजेडी की सरकार पूर्ण सरकार बनेगी। हमको चिराग पासवान जी जो कहते हैं गठ सरकार बनाने के लिए, वे तो सरकारी से बेईमानी से ना सरकार में बैठे हुए हैं। हमारी पूर्ण सरकार जल्द बनने जा रही है। चिराग पासवान जी को ज्यादा हमारे सरकार बनने और न बनने का चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कार्य करें, अपना पार्टी बचाएं, अपना घर बचाएं। जो आदमी अपना घर अब पार्टी नहीं बचा, पार्टी बिखरने के बाद भी जो मोदी चिल्ला रहा है, उस आदमी का जिक्र भी आप लोग करते हैं तो हंसी आती है कि जिस आदमी ने जिसकी लंका में आग लगा दिया है, उसी राम के वो हनुमान बने हुए हैं। इससे ज्यादा हंसी की बात क्या हो सकती है? ठीक है, तो प्रेम यादव है साहब कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर डगबंगड़ू बोला आपने, क्या बोला? डगमंगड़ू बन के रह जाएंगे। और चिराग पासवान पर उन्होंने अटैक करते हुए कहा कि दलितों की बात या दलितों की राजनीति करना है तो खुल के करिए, आरएसएस के गोद में नहीं बैठिए। जनता जंक्शन आप देख रहे थे, सनी हमारा नाम है। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर